जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईरान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक के बाद, हालांकि वो बात अलग है कि पीस टॉक्स का सिलसिला जारी है, लेकिन सबके बीच में तेहरान के अंदर एक परेड के दौरान जिस तरह से खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्प्ले किया गया और लोगों की भीड़ वहां आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर लोगों ने परेड निकाली और नेशनल फ्लैग्स उनके हाथों में थे और गाने एंथम्स बज रहे थे। ये तस्वीर आपको नजर आई, लेकिन उसी के बैकड्रॉप में अगर हम देखते हैं कि लगभग सोचिए रात के 2 बजते हैं, रडार स्क्रीन पर है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और फिर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है। वो ना तो बैलिस्टिक मिसाइल जैसा और ना ही क्रूज मिसाइल जैसा, स्पीड मैक 5 से ऊपर और ट्रेजेक्टरी अनप्रिडिक्टेबल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रिएक्शन का टाइम लगभग 0। ये कोई साइंस फिक्शन सिनेरियो नहीं है, ये है हाइपरसोनिक वॉरफेयर की रियलिटी। और आज दुनिया के नए आर्म रेस में घुस चुकी है। आप सब जानते हैं कि दुनिया मिसाइल की स्पीड सिर्फ डिस्टेंस कवर नहीं करती, डिसीजन मेकिंग को कोलैप्स कर देती है। और ये हमारे सामने साफ तौर से जो हमारे यहाँ अभी हम रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उसमें आपको नजर भी आ रहा है। चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट करके दुनिया को सरप्राइज किया। रशिया ने अपने जो सिस्टम्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है। अमेरिका की बात करें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका इस रेस में। और अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ये सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस अटैक्स को, जो आने वाले अटैक है उसको देख पाएंगे, जो आंखों से भी ज्यादा तेज है। और इसी बैकड्रॉप में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बीएल एक क्रिटिकल मिशन पर काम कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा ट्रुथ सिंपल ये है कि अगर आपको थ्रेट दिखाई दे रहा है या ये कहें कि आपको थ्रेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप डिफेंस कैसे करेंगे? क्योंकि हम जिस रडार सिस्टम की इसकी बात करें तो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए डिजाइन हुए होते हैं, वो इस नए इनविजिबल और अल्ट्रा थ्रेट के सामने टिक पाएंगे। और सबसे बड़ा अब आगे बात यह है, और जब जो एडवर्सरीज हैं ऐसे वेपन डिप्लॉय कर रहे हैं जो रडार को कंफ्यूज करते हैं, तो ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई नजर आती है और सेकंड्स के अंदर जो टारगेट है वो हिट कर सकते हैं। तो क्या साउथ एशिया जो है, अगर हम उसकी बात करें, वो एक नए साइलेंट और इनविजिबल वॉर जोन की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो बात है वो सिर्फ एक अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम की नहीं, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आज एक वॉर में जीत होगी नहीं होगी ये किसको पता है, ये उसी चीज से इंश्योर होता है कि किसके पास सबसे ज्यादा मिसाइल है। क्योंकि अब तो फाइटर से ज्यादा यहाँ पे मिसाइल की जो जलवेबाजी है वो यहाँ पर समझ में आती है। तो आज की जो चर्चा है हम उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिसाइल्स कितने अहम है मॉडर्न वॉरफेयर में। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ उमेश जी हूँ। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, जब मिसाइल जो है वो मैक 5 प्लस स्पीड से आए और हम उस पर बात करें, जिस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं, क्या जो करंट एयर डिफेंस सिस्टम है मतलब रिएक्ट कर पाएगा? जिस तरह से चीजें हो रही हैं, हमको भी उस दिशा में तैयारियां तेजी से और बढ़ाने की आवश्यकता नजर आ रही है। देखिए, मैं व्यूअर्स को एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। मिसाइल की स्पीड नापी जाती है एक तरह से सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है जिसकी स्पीड माक 3 है, और सुपरसोनिक की होती है माक 3 से माक 5। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती है जिसकी स्पीड माक 5 से ऊपर होती है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने नूर खान एयरबेस को तबाह किया था, उसकी स्पीड थी 2.8। तो ये एक सबसोनिक मिसाइल है जो लो एल्टीट्यूड पे चलती है। उसको भी पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, जो चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। अब भारत जो है प्रोजेक्ट दृष्टि के अंतर्गत एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको डिटेक्ट कर सके, और उसके साथ उसके अंदर वो एआई सिस्टम्स लगाएगा। और इसी के मद्देनजर प्रोजेक्ट दृष्टि का एक तरह से
भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 3.6 करोड़ रुपीस का अभी अनुदान दिया है कि आप इस ऐसा एक रेडार बनाइए और जिसके कारण हम जो हाइपरसोनिक है नेक्स्ट जनरेशन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है विद मार्क 5 कैपेसिटी उसको हम डिटेक्ट कर सकें। देखिए ये जो मिसाइल्स है बहुत हाई स्पीड में आती है और इनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है मतलब मिड सेक्शन में ये अपना जो है रास्ता बदल देती है और ये इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसी के मद्देनजर आज भारत अभी नेक्स्ट जनरेशन जो रेडार सिस्टम्स है और हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसको भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे जो मिसाइल्स जो प्रोजेक्टाइल्स है सबको इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी है, हम प्रोजेक्ट कुशा भी कर रहे हैं ताकि हम अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना सके। और ये भी देखिए कि अभी जो अभी डीआरडीओ ने जो लेजर वेपन भी टेस्ट किया है 100 किलोवाट्स का, तो वो भी वो सिस्टम्स में ऑलरेडी काम चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि आप फायरिंग से पहले आपको डिटेक्शन करना जरूरी है और डिटेक्शन के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है आज लगभग सारी कंट्रीज के पास आ चुके हैं। ईरान के पास भी जो खुरम शहीर जो उनकी मिसाइल्स हैं वो उन्होंने इस बार टेस्ट किए, उन्होंने इजराइल के ऊपर टेस्ट किए और इजराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। आज ये जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है टू डिटेक्ट इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये ना तो चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, ना यूएसए के पास है। भारत ने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। देखिए हमने तिरुवनंतपुरम में F-35 को लॉक कर दिया था और वो कबाड़ के जैसे 42 दिन तक हमारे एयरबेस पे वो पड़ा था, बेचारे तरीके लाचार होके पड़ा था। उसको बुलाया गया, वहां से टेक्नीशियंस आए, उसको 40 दिन के बाद ही वो उसको उस एयरक्राफ्ट को ठीक कर पाए। तो समझ लीजिए कि भारत जो है अपनी टेक्नोलॉजी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक तरह से रिमोटली डिसेबल कर सकता है। उसी के मुताबिक अब सबसे बड़ा भारत का अंदर जो चैलेंज है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी आप एक तरह से इसके ऊपर टेस्टिंग करो, इसको आइडेंटिफाई करो और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक तरह से फंड्स भी सैंक्शन कर दिए हैं। अमर जी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन एनी फ्यूचर वॉर विद पाकिस्तान और चाइना। अभी गल्फ वॉर के अंदर, मिडिल ईस्टर्न वॉर के अंदर अमेरिका भी लाचार है ईरान की इस मिसाइल्स के ऊपर और ईरान ने तो धमकी दे दी है कि जितने भी जो जितने भी व्हीकल्स हैं जो उन्होंने उनको एक तरह से बोल दिया है कि आप उस व्हीकल्स को वैकेट कर दीजिए। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि वी मे टारगेट द डीसैलिनेशन प्लांट्स, पावर सेक्टर प्लांट्स और वहां पर जितनी भी शिप्स है उसको टारगेट कर सकें और वो रेडी हैं। इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया है कि हमारी जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय हो चुकी है, हमें सिर्फ बटन दबाना है। अमेरिका ने इसके लिए अनकंडीशनल सीज फायर अनाउंस कर दिया है और वो ब्लॉकेड कर रहा है, उसको ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान जो है अभी हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करने वाला है। जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स बेबस हो चुका है, भारत ने इसी युद्ध के अंदर समझ चुके हैं कि फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट हमें एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शील्ड चाहिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी प्रोजेक्ट दृष्टि के ऊपर काम कर रहा है बीईएल। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि चाइना और रशिया जो है वो ऑलरेडी जो ऑपरेशन हाइपरसोनिक सिस्टम है वो उनके साथ आगे बढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि भारत अभी पीछे रह गया है, देर हो गई है थोड़ा? नहीं, भारत के पास ऑलरेडी अपना वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर ऑलरेडी काम चालू है उनका। हमने भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल्स बना लिए। बस ये है कि भारत ढोल नहीं पीटता है पाकिस्तान या चाइना और रशिया के जैसे। और हमारा प्रोजेक्ट विष्णु भी चल रहा है जिसमें बताया जाता है कि स्पीड जो होगी वो 12 जो स्पीड होगी माक 12 या माक 13 की होने वाली है और उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर प्लस होने वाली है।
मतलब द एंटायर अर्थ को वो कवर कर सकता है। तो भारत के पास मिसाइल जरूर है, पर अभी हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को हमको डेवलप कर रहे हैं। भारत एग्रेसर फोर्स नहीं है, भारत हमेशा डिफेंस के ऊपर ज्यादा काम करता है। और ऑपरेशन सिंदूर में एक रात में चाइना और पाकिस्तान के हजारों ड्रोन को हमने न्यूट्रलाइज किया। उन्होंने ड्रोन भेजे थे माता वैष्णो देवी पे, उन्होंने ड्रोन भेजे थे हमारे गोल्डन टेम्पल पे, सबको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में चाइना जो है हाइपरसोनिक मिसाइल भी पाकिस्तान को देगा, और उसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अभी एक तरह से एक रेडार सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल को एक तरह से स्पॉट कर सके। देखिए मार्क 5 और मार्क 8 की स्पीड से आते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आता है, इसकी स्पीड बहुत रहती है, इसके पास में एक क्लाउड जैसा फॉर्मेशन भी हो जाता है, इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होता है। तो इसको एक तरह से जिस स्पीड में आ रहा है और जिस स्पीड में डिटेक्ट करना है, इसके लिए एक रेडार नहीं काम करेगा, आपको इसके लिए आपकी सैटेलाइट की यूसेज होगी, ग्राउंड रेडार्स, मल्टीपल ग्राउंड रेडार्स, उसको भी डिटेक्ट करना पड़ेगा, और स्प्लिट सेकेंड्स के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इंटरसेप्टर्स भी आपको उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड काम कर रहा है, और फ्यूचर में भारत के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ये बहुत बड़ा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। अभी देखिए गल्फ के अंदर जो दुबई है वो ऑटोमेटिकली उसकी ऑयल और नॉन ऑयल रेवेन्यू बंद हो चुकी है, टूरिस्ट आ नहीं रहे, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स जो दुबई में जा रहे थे वो बंद हो चुके हैं, ऊपर से कैपिटल फ्लाइट्स की स्थिति आ चुकी है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। यूएई का 120 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन वो उड़ चुका है, उनकी 20,000 से ऊपर जो फ्लाइट्स है कैंसिल हो चुकी है, उनकी एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, उनका जो पोर्ट सेक्टर है जबेल अली वो भी काम नहीं कर रहा है। तो कंप्लीट इकोनॉमिक पैरालिसिस हो गया है, जस्ट बिकॉज यूएई के पास एक क्रेडिबल एयर डिफेंस डिटेक्शन एंड इंटरसेप्टर सिस्टम नहीं है। उनकी इकोनॉमी आज पैरालिटिक अटैक पे आ चुकी है। इसके लिए मैं इसके लिए बता रहा हूं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करना, क्यों जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझने की जरूरत है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगर आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप उसको इंटरसेप्ट कर पाओगे, तो आप अपने इकोनॉमिक एसेट्स को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको सिक्योर कर सकते हो, जिसके कारण बताइए कि इंडिया का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन अब बात यह है कि क्या वो हाइपरसोनिक थ्रेट्स जो है उनके लिए काफी है, और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हम कहते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल जो ट्रेजेक्टरी है उस पर आते हैं, तो क्या रेडार सिस्टम जो है उनको ट्रैक कर पाएंगे? देखिए आपने पिन पॉइंट प्रेसिशन स्ट्राइक्स की बात की है, और जैसे पिन पॉइंट प्रेसिशन स्ट्राइक्स जो होता है उसकी जो नेविगेशन होती है सैटेलाइट्स के थ्रू होती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अगर ट्रैक करना है तो आपके पास एक एरे ऑफ सैटेलाइट्स होना पड़ेगा, उसके साथ आपके ग्राउंड सिस्टम्स भी काम करने पड़ेंगे, और आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर, क्योंकि ये बहुत फास्ट आते हैं और इसके पास में एक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, उसके क्या क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं वो सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, और उसी स्प्लिट सेकेंड्स में आपको इंटरसेप्टर्स भी उसको भेजना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन में भारत के वैज्ञानिक जो हैं इसको ये सिस्टम डेवलप करने के लिए ऑलरेडी सक्षम है। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर काम चालू भी हो चुका है, और कुछ ही महीनों में या सालों में आप देखेंगे, साल भर में हम इसके सिस्टम्स भी बना सकते हैं जिसको हम हाइपरसोनिक थ्रेट्स, जैसे कोई भी मिसाइल हो, ग्लाइड व्हीकल हो या उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, सबको हम इंटरसेप्ट कर पाएंगे, और उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसको भी वो हम समझ पाएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल पॉइंट्स रखने पड़ेंगे कि कैसे वो कर पाएगा।
और इसके अंदर एआई का यूज होगा और एआई इंटीग्रेशन होगा, और जिससे आप जो पुराने डेटा हैं मिसाइल्स के वो फीड किया जाएगा, तो फ्यूचर में वो पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकती है वो एआई कंप्यूट करने वाला है, और उसी के हिसाब से थ्रेट को देखते हुए इंटरसेप्टर्स भी बनाए जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर बहुत जरूरी है, और भारत सरकार ने टाइमली एक तरह से ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जामनगर प्लांट जो है वो बॉर्डर पे है। आपको मालूम है कि कुछ 2 दिन पहले ही हम राजस्थान के अंदर एक जो रिफाइनरी है वहां पर आग लग गई थी। तो ये इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स है वल्नरेबल है, और हमें इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। और हमारे 2 हॉस्टाइल नेबर्स जो हैं दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये भी देखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज फाइटिंग 2 एडवर्सरीज एट अ टाइम जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। वहां पर आपको ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है, और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है भारत सरकार ने। और अगर ईरान जो है अगर अमेरिका को डरा सकता है, तो कल अगर पाकिस्तान के पास भी अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी जो उसको चाइना दे देगा, तो भारत के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा, और हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने आज ही प्रोजेक्ट दृष्टि जो है वो लॉन्च कर दिया है, ताकि हम इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स या ग्लाइड व्हीकल्स हैं जो जिनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज होती रहती है, मिड एयर फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी चेंज होती है, वो सबको वो ध्यान में रखते हुए उसको इंटरसेप्ट कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये एक कहना चाहिए कि ये एक रिएक्शन वर्सेस स्पीड का वॉर है। अगर डिटेक्शन फेल हुआ तो डिफेंस फेल होगा, और अगर डिफेंस फेल हुआ तो डिटरेंस खत्म हो जाएगा। इंडिया का जो फोकस है वो अब सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें देख पाना भी है, समझ पाना भी है, और वक्त रहते समय पर और समय से पहले तय कहना चाहिए उन पर उन्हें रोक पाना है, क्योंकि फ्यूचर जो वॉर है वो बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि मिसाइल्स के थ्रू ये सब डिसाइड होने वाला है। और ये मिली सेकेंड्स में सब कुछ होने होगा डिसाइड करने के लिए, आपको सिर्फ मिली सेकेंड्स होंगे। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।